नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस कालजयी पुस्तकों के रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिलाते चलते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में बाबा साहेब जिस बात को समझा रहे हैं वो ये है कि हमारे सामने शब्द साम्यता होने के बावजूद अर्थों में वे शब्द कितने भिन्न होते हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा पुनर्जन्म, अब इस कड़ी में देखेंगे कर्म। बाबा साहेब एक छोटे शीर्षक के साथ इसको शुरू करते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि क्या बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत के समान ही है? बाबा साहेब का सवाल है कि क्या तथागत का जो कर्म सिद्धांत है वो क्या ब्राह्मणों के कर्म सिद्धांत के जैसा ही है जो ब्राह्मणी साहित्य में मिलता है? तो इस प्रश्न के साथ इस अध्याय में बाबा साहेब चले हैं और इस बात को समझा रहे हैं। पाली में इसे कम्म कहते हैं, कम्म, कुशल कम्म, अकुशल कम्म, ऐसा शब्द आपने सुना होगा। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि बुद्ध धम्म का कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी गलतफहमी पैदा की हो जितनी इस कर्म के सिद्धांत ने, यानी कि कम्म के सिद्धांत ने की है। बुद्ध धम्म का यह सिद्धांत, कम्म का सिद्धांत, इसके कारण भी लोगों में बड़ी गलतफहमियां पैदा होती है, बड़ी कंफ्यूजन में आ जाते हैं लोग, बड़े दुविधा में फंस जाते हैं लोग, समझ नहीं पाते कि तथागत कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। और लोग फिर उनकी समझ में इतनी गड़बड़ी हो जाती है कि वो तथागत की बात को कुछ गलत तरीके से समझ लेते हैं। और जब चीजें गलत समझी जाती है तो फिर वो गलत ही आचरण में चली आती है। तो बाबा साहेब इसी बात से पर्दा हटाना चाहते हैं और हमें ये सिखाना समझाना चाहते हैं कि तथागत ने जो कर्म सिद्धांत या फिर कम्म सिद्धांत जो बताए हैं, वो कम्म सिद्धांत या वो कर्म सिद्धांत और जो प्रचलित ब्राह्मणी साहित्य का जो कर्म सिद्धांत है वो क्या एक सा ही है या फिर अलग अलग है। तो देखिए बाबा साहेब लिखते हैं कि बुद्ध धम्म में कर्म का क्या स्थान है और क्या वास्तविक महत्व है। दो प्रश्न बाबा साहेब ने फिर खड़े किए कि ये पहले समझ लेना बहुत जरूरी है कि कर्म का बुद्ध धम्म में क्या स्थान है और क्या वास्तविक महत्व है। तो बाबा साहेब आगे ही लिख रहे हैं कि जो अज्ञानी बेसमझी के कारण केवल शब्दों की समानता की ओर देखकर कहते हैं कि ब्राह्मणवाद या फिर हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म एक ही है। ऐसा कहने वाले लोग आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, मिलते भी हैं, कि जो कहते हैं कि हाँ ये सब एक सा ही है, यानी ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म का कर्म सिद्धांत और बौद्ध धर्म का ये कर्म सिद्धांत सब एक सी ही बात है। अब देखिए कि बाबा साहेब लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों का पढ़ा लिखा और कट्टर वर्ग भी यही कहता है। वह अज्ञानी जनता को गलत रास्ते पर चलने के लिए जानबूझकर कहता है। भले ही वो जानता हो, लेकिन वो अज्ञानी जनता को जानबूझकर वो गलत राह पर चलते रहने देता है। पढ़े लिखे ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत और ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है, ये सर्वथा भिन्न है। बाबा साहेब लिखते हैं कि ये दोनों कर्म सिद्धांत, जो ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत है वो और जो बुद्ध का कर्म सिद्धांत है वो, इन दोनों में बड़ा अंतर है। लेकिन तब भी वे यही कहे जाते हैं कि बुद्ध धम्म वही है जो ब्राह्मणवाद या फिर हिंदू धर्म है। ये दोनों एक ही चीज है, ऐसा वे कहते हैं।
ये कहने वाले लोग आपको मिलेंगे। बाबा साहेब ने इसी के कारण इसे स्पष्ट किया है इस बुद्ध और उनका धम्म में इस विषय के साथ। बाबा साहेब लिखते हैं कि शब्दों की समानता के कारण, ये जो शब्दों की समानता है, इस शब्दों की समानता के कारण उनको अपना झूठा तथा दुष्ट प्रचार करने में आसानी हो जाती है। बाबा साहेब कहते हैं कि शब्दों की समानता के कारण उनको अपना झूठा तथा दुष्ट प्रचार करने में आसानी हो जाती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति को पूर्ण परीक्षा की जाए। बाबा साहेब का इस बात पर बड़ा विश्वास है कि किसी भी चीज को मानो न मानो वो बाद की बात है, लेकिन अगर सामने कोई चीज है तो उसको जरा तौला जाए कि इसमें है क्या। मतलब बाबा साहेब हर शब्द को अपनी बुद्धि की कसौटी पर कस कर देखते हैं और फिर कसने के बाद यदि वो ठीक है तो फिर उसको साथ रखते हैं। बाबा साहेब ने इस कर्म सिद्धांत को भी ऐसे ही कसा है अपनी बुद्धि की कसौटी पर, जो तथागत कहते हैं। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध का कर्म का सिद्धांत शाब्दिक समानता कितनी भी हो, अपने अर्थ में ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान हो ही नहीं सकता। बाबा साहेब का बड़ा विश्वास है। बाबा साहेब ने जब अपनी बुद्धि की कसौटी पर इसको कसा, तब इसको विश्लेषित कर रहे हैं बुद्ध और उनका धम्म में। वे कहते हैं कि चाहे शब्द समानता एक सी क्यों ना हो, अन्य माइथोलॉजीज में, अन्य विचारधाराओं में, ब्राह्मणी साहित्य में, हिंदू धर्म की समझ में भले ही कर्म नाम का शब्द हो, है वो, बौद्धों के पास भी कर्म नाम का शब्द हो, लेकिन दोनों का शाब्दिक समानता होने के बावजूद अर्थ बहुत भिन्न है। बाबा साहेब लिखते हैं कि दोनों की मूल स्थापनाएं एक दूसरे से परस्पर इतनी अधिक भिन्न है कि परिणाम एक हो ही नहीं सकता। दोनों के दो भिन्न परिणाम होने ही है। बाबा साहेब कहते हैं कि दोनों के दो भिन्न परिणाम होने ही है, क्योंकि दोनों में कहीं कोई मेल नहीं। फिर वे कहते हैं कि सुविधा के लिए हिंदू कर्म की मान्यताओं को क्रमशः इस प्रकार गिना जा सकता है। हिंदू मैथोलॉजी में या उनकी समझ में या उनके विचारों में ये बात है कर्म की, तो वो क्या बात है कि हिंदू ये मानते हैं कि कर्म का सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है। कर्म का जो सिद्धांत है वो आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है। हिंदुओं की समझ में ये बात मिलती है, ब्राह्मणी साहित्य में ये बात मिलती है। बौद्ध नहीं मानते ये सब बात। बौद्धों का आत्मा से ही कोई संबंध नहीं, क्योंकि बौद्ध धम्म में आत्मा है ही नहीं, तो फिर कर्म की इस मान्यता का कोई संबंध नहीं। लेकिन ब्राह्मणी साहित्य की मान्यताओं में यह बात आ सकती है कि वे कर्म को मानते हुए आत्मा की मान्यता उनके पास होती ही है। दूसरी बात, ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत वंशानुगत है। बाबा साहेब एक दूसरा भेद स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्राह्मणी कर्म का जो सिद्धांत है वो वंशानुगत है। यह एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलता रहता है। यह इसलिए क्योंकि आत्मा का संसरण होता है। क्योंकि ब्राह्मणी साहित्य यह मानता है कि आत्मा कभी मरता नहीं, वो तो शरीर बदल देता है। अब शरीर बदलता है मतलब इस मृत शरीर को छोड़ता है, दूसरे मृत शरीर में चला जाता है। तो अब वो शरीर बदलता रहता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो फिर वो एक जन्म से दूसरे जन्म में संचरित होता रहता है और दूसरे जन्म तक चलता रहता है, और इस तरह से कर्म जैसा का वैसा ही चल रहा है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह सत्य नहीं है। बौद्धों का जो कर्म सिद्धांत है वो बिल्कुल इससे भिन्न है। यह भी इसलिए कि बुद्ध धम्म में आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं है, वो आत्मा मानता नहीं है, यहां आत्मा है नहीं। तो कर्म का हिंदू सिद्धांत शरीर से पृथक एक आत्मा पर आधारित है। शरीर मरता है तो आत्मा उसके साथ नहीं मरता, आत्मा फुर्र से उड़ जाता है।
जब कोई शरीर मरता है तो आत्मा फुर्र से उड़ जाता है, ये उनकी मान्यता है। और ये शरीर से पृथक होता है। जिसका शरीर से कोई संबंध नहीं होता, शरीर मर गया तो ये उड़ गया, और इसलिए उसको फुर्र से उड़ा हुआ कह देते हैं। तो कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह बात भी सच नहीं है, लेकिन बौद्धों के पास ऐसी कोई मान्यता नहीं। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार जब आदमी कोई कर्म करता है तो उसके कर्म के दो परिणाम होते हैं। जो हिंदुओं की समझ है उसमें कर्म के दो परिणाम होते हैं। एक परिणाम क्या है, देखिएगा। एक तो उस कर्म से वो करने वाला प्रभावित होता है, और दूसरे उस कर्म का उसके आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। दो चीजें, कि एक तो जो करने वाला है उसके अपने स्वयं पर उसका प्रभाव पड़ता है, और दूसरा उसके आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में उनकी शिक्षाओं में माना गया है। तो वह जो भी कर्म करता है उसके आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। वो कोई भी हो, जो भी कर्म करता है तो उसके आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता है। जब आदमी मरता है, बाबा साहेब लिखते हैं कि जब आदमी मरता है और जब आत्मा उसका शरीर छोड़कर निकल भागती है, या फिर निकल भागता है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं है कि आत्मा को भागती कहा जाए या भागता कहा जाए, तो इसलिए दोनों शब्द लिखे गए। तो आत्मा उन संस्कारों से संस्कृत रहता है जो उसके पहले वाले शरीर होते हैं। अब ये संस्कार ही है जो भावी जन्म और स्थिति का निर्णय करते हैं। ब्राह्मणी या फिर हिंदू आत्मवाद का बौद्ध अनात्मवाद से कुछ भी मेल नहीं है। अब वो जैसा का वैसा वहां से वही कर्म लेकर आगे बढ़ गया और वैसे ही आगे नए जन्म में चला गया, क्योंकि आत्मा का संचरण हो गया, क्योंकि आत्मा का संसरण हो गया, और आत्मा तो मरता नहीं है। ये ब्राह्मणी साहित्य और हिंदू साहित्य का और हिंदू मतों का ये मानना है। अब आगे देखिए कि इन कारणों से कर्म का बौद्ध सिद्धांत और कर्म का हिंदू सिद्धांत न एक है और न एक हो सकता है, क्योंकि इन सब से बुद्ध का सिद्धांत मेल इसलिए नहीं खाता कि ये आत्मवादी है और तथागत अनात्मवादी है, उनके पास आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए कर्म के बौद्ध सिद्धांत और कर्म के ब्राह्मणी सिद्धांत को एक ही बताना महज मूर्खता है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि दोनों चीजें एक हैं, तो ये महज मूर्खता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। अधिक से अधिक ये कहा जा सकता है कि इस शाब्दिक माया जाल से सावधान रहना चाहिए। बाबा साहेब कहते हैं कि इस शाब्दिक महाजाल से, ये जो शाब्दिक माया जाल है, जो भूल भुलैया है, इस भूल भुलैया से, इस माया जाल से सावधान रहना चाहिए। बाबा साहेब कर्म की बात को इस समय बुद्ध और उनका धम्म में समझा रहे हैं, लेकिन इस बात में आगे बढ़ने की इजाजत अब हमें वक्त नहीं देता है, तो हमें यहाँ रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे जब हम इस पूरी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।